जय श्री राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की कृपा बनी रहे, आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और आपका जीवन, आपका कार्य सब अच्छा चले, यही प्रार्थना हम श्री बालाजी महाराज से आपके लिए करते हैं। मित्रों बात करते हैं आज फिर एक ऐसी दुविधा के बारे में जो कि हनुमान चालीसा से ही संबंधित है। और आज इस वीडियो को बनाने का और बताने का मेरा मकसद है क्योंकि हमारे साथ भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ रहते हैं, मिलते हैं कि भाई हनुमान चालीसा के ऊपर उन्होंने कई बार हमसे पूछा है, एक असमंजस है उनको भी कि भाई हमारे घर में तो भाई नॉनवेज का प्रयोग होता है, या फिर कोई लहसुन प्याज हमारे घर में तो कोई छोड़ता ही नहीं है भाई, ठीक है। तो क्या मैं अकेला, मैं ये सब खाता नहीं, इन चीजों को पसंद नहीं करता, क्या मैं हनुमान चालीसा पढ़ सकता हूं या नहीं पढ़ सकता? इसी का असमंजस आज है। जबकि भाई बड़े बड़े शास्त्री जी और बहुत से बड़े बताते हैं भाई सभी के हनुमान चालीसा तो बहुत ही शुद्ध है, आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, लहसुन प्याज तक बंद करना पड़ेगा, नॉनवेज तो बहुत बड़ी बात है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे मित्रों, इसी के बारे में आपको बताएंगे और इस दुविधा को भी दूर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी प्रार्थना मित्रों से, भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें, कमेंट में जय श्री राम आप अवश्य लिखें, यही प्रार्थना आपसे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की कृपा से सभी संकट हट जाते हैं क्योंकि वो इस कलयुग के जागृत देवता हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत सिर्फ सुनते हैं क्योंकि वो सिर्फ भाव के भूखे हैं और उन्हें कोई लंबी चौड़ी पूजा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो सिर्फ एक ही पूजा की आवश्यकता है, उनके प्रभु श्री राम का नाम उन्हें सुनाए, वो खुश हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। तो बात कर लेते हैं ऐसे ही किसी मित्र के बारे में। वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहा है, बोला भाई साहब हमारे घर में लेकिन मेरे भाई हैं, 2-3 और हैं, वो मानते नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं हनुमान चालीसा पढ़ूं या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ूं? ऐसे ही और है, ये जो दूसरा कारण है ये तो लगभग मिल जाएगा, जबकि क्या है ना, हनुमान चालीसा भारत देश में लगभग घरों में पढ़ी जाए। ये कारण है लहसुन प्याज का। बहुत से भगतजन बताते हैं भाई लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। जबकि लहसुन और प्याज ये तो एक शरीर के लिए अच्छी औषधि भी है, सब्जी भी है, फिर भी क्यों बताते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए? देखो लहसुन प्याज नहीं खाने का कारण एक है कि भाई उनमें थोड़ी मुंह से बदबू आती है, या एक वो तेज है बहुत ज्यादा, शरीर में उग्रता पैदा करते, इसीलिए, और कोई कारण नहीं उनका। फिर भी अगर कोई भाई हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहा है, पहले बात लहसुन प्याज के बारे में कर लेते हैं। हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं मित्रों, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप हनुमान चालीसा ना पढ़ें। ठीक है, आपके घर में लहसुन प्याज खा रहे हैं, आप तो नहीं खा रहे, भगवान को क्या चाहिए भाई? भगवान को आपका कुछ नहीं चाहिए, ना फल फ्रूट, ना सब्जियां, ना धन, ना दौलत, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान को तो आपके मन के भाव चाहिए। अभी आप मान लो आप लहसुन प्याज नहीं खा रहे, बहुत शुद्ध रह रहे हो, सही रह रहे हो और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, लेकिन उस हनुमान चालीसा को मन से नहीं पढ़ोगे तो लगेगी नहीं, वहां तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि भगवान तक तो आपका मन के भाव पहुंचते मित्रों। आप चाहे हनुमान जी को कुछ भी मत दो, मैं कह रहा हूं हनुमान जी नहीं, किसी भी देवता को आपके पास दिया लगाने का वो नियम मत लगाओ, हनुमान जी की तस्वीर लाने का वो नियम मत लाओ, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ अपने मन से, बिल्कुल मन से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना,
तो वो हनुमान चालीसा हनुमान जी तक पहुंचेगी। और अगर आप आडंबर कर रहे हो, बहुत दिखावा कर रहे हो, वो नहीं पहुंचेगी मित्रों, क्योंकि हनुमान जी तो आपके मन को देखेंगे। हर देवता आपके मन को देखेगा, आपके सामान को नहीं देखेगा। आप चाहे घर में कहीं तस्वीर भी मत लगाओ हनुमान जी की, हनुमान जी को कोई जगह नहीं चाहिए निश्चित कि भाई आप मंदिर में ही पढ़ो, यहां पढ़ो, वहां पढ़ो। आप कहीं भी बैठ जाओ, आप कहीं भी बैठ के, छत पे बैठ के, बाहर बैठ के, कहीं भी बैठ के, बस आंखें बंद करके श्री राम का ध्यान करते हुए और हनुमान चालीसा को पढ़ें। जरूरी नहीं कि आप ऊंचा बोल बोल के पढ़ो, आपके होठ हिलने चाहिए, लेकिन आपके मन से हिलने चाहिए वो। तो मैं कह रहा हूं आपका हनुमान चालीसा जो पढ़ेंगे ना 100% वो होगा, 100% स्वीकार होगा। और दूसरा, अगर आप उन्हें फल फ्रूट दे रहे हैं, बड़ा दिया लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आपके मन उधर है ही नहीं, तो भाई वो स्वीकार नहीं। तो इसलिए जो भाई ये सोच के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते कि हमारे घर में तो लहसुन प्याज खाते हैं, भाई कोई बात नहीं, वो खाते हैं, उनको खाने दो। तुम तो नहीं खा रहे ना, तुम्हारा पेट तो तुम्हारे खाने से भरेगा। तुम कुछ खाओगे वो तो तब की बात है, तुम तो खा नहीं रहे। और हनुमान चालीसा तुम्हें पढ़नी है, और तुम पढ़ोगे उसका फायदा तुम्हें ही मिलेगा। तो आप हनुमान चालीसा जी ठोक के पढ़े। कोई जरूरी नहीं है कि घर के माले घर वाले लड़ाई करते हैं, भाई ऐसे मंदिर मत बनाओ, ये मत करो, मत करो भाई। कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, और मन मन में हनुमान चालीसा का जाप करो, पढ़ो। और अब आप देखिए, लंकापति रावण जो कि राक्षसों का राजा था, और राक्षसों का क्या काम है भाई, सबको पता है। तो क्या विभीषण जी ने वहां पर श्री राम का नाम नहीं लिया? उनके तो चारों राक्षस थे, वो खुद भी राक्षस थे, लेकिन वो वहां पर श्री राम का नाम लेते थे। यानी कि वो अकेले लेते थे ना, और वो पार भी गए श्री राम की कृपा से। तो आप ये देखो, उन्होंने पढ़ा ना, तो आपको पढ़ने में क्या है? वही बात है जो नॉनवेज यूज करते हैं भाई। हमारे घर में तो नॉनवेज यूज होता है, लेकिन मैं इन चीजों को पसंद नहीं करता। कोई ये भाई ये कह रहा है और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूं, भाई आप पढ़ो, क्या दिक्कत है? छत पे बैठ जाओ, अपने कमरे में बैठ जाओ, और बैठ के आराम आराम से हनुमान चालीसा पढ़ो, अपने मन में पढ़ो। तो मैं हनुमान जी तो एक ऐसे देवता मित्रों जो आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होंगे, दिखावे से नहीं होंगे। और सबको पता है कि हनुमान जी को भाव चाहिए, सभी को भाव चाहिए। तो आप हनुमान चालीसा के बारे में ये समंजस ना रखो कि भाई हमारे घर में लहसुन प्याज प्रयोग होता है, हमारे घर में गलत चीजें प्रयोग होती हैं। अगर आपके मन में हनुमान चालीसा पढ़ने की है इच्छा, अगर आपके मन में हनुमान जी बस गए कि अब मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो आप कहीं भी बैठ सकते हो मित्रों, चलते फिरते, ट्रेन में जा रहे हो वहां पढ़ लो। अगर सफर है आपका 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, थोड़ी देर आंखें बंद करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। मन की आवाज तो कहीं भी पहुंच जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी जब हनुमान जी की भक्ति करते थे, उससे मुगलों का राज था। मुगलों का राज था, यानी कि आप समझते हो तो मुगल कैसे थे उस समय। तो क्या उन्होंने हनुमान जी की भक्ति नहीं की? तो उसी तरह आप भी हनुमान जी की भक्ति करो। ठीक है। और ऐसे बहुत से भगत हुए हैं कि जिनका परिवार नहीं चाहता था कि ये भक्ति करे, गलत गलत चीजें खाते पीते थे। वो सब आप कथाएं सुनो, भगवान विष्णु जी की, शिव की, ऐसी बहुत सी कथाएं आपको मिल जाएगी जिन्होंने भक्ति की। ठीक है। प्रहलाद भगत जी, जिनके पिताजी खुद एक राक्षस थे, ठीक है ना, ले उन्होंने भगवान विष्णु का नाम जपा, उन्होंने जपा ना, और वो भगवान विष्णु दर्शन भी दिए। तो ऐसी तो बहुत सी कथाएं हैं, आप सुनोगे तो आपका मन बदल दे। बात विचार बताने की है ही नहीं। आपके मन में श्री राम, आपके मन में हनुमान होने चाहिए। हनुमान चालीसा आप कहीं भी किसी भी जगह बैठ के मित्रों पढ़ सकते हो। मतलब आप भी सोच रहे भाई बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, मैं एक बात सही रिपीट कर रहा हूं मित्रों, क्योंकि ये वीडियो बनाने के बाद, आप सुनने के बाद भी ये सोचोगे कि क्या करें। बहुत से भगत है, हमारी मुलाकात होती है भाई, हम तो कभी लहसुन प्याज भी
खाते घर में, वो अच्छी बात है भाई, आप नहीं खाते। लेकिन अगर घर में दूसरे आदमी आपकी ना बात माने तब क्या करें? अब आप तो छोड़ रहे हो, आपकी माँ है, आपके भाई हैं, बहन है, पिताजी हैं, भाई वो खाएंगे, अब उनको नाराज कैसे करोगे आप? भाई आप मत खाओ, आपको नहीं खाना ना। और हनुमान चालीसा तो एक ऐसा मंत्र है जिसको आप कहीं भी जप सकते हो। एक वैदिक मंत्र अलग होते हैं, एक संकल्प अलग होता है। देखिए, जब हम एक संकल्प लेते हैं ना किसी चीज के लिए, जिसके हम अनुष्ठान भी कहते हैं भाई संकल्प, कि मैं हनुमान चालीसा के इतने पाठ करने का संकल्प ले रहा हूं, तब वो विधि आती है। तब उसमें विधियों का प्रयोग होता है कि आपको भाई एक जगह बैठ कर हनुमान चालीसा करना है, जहां बैठ कर यहीं करना है, आसन लगा के करना है। और बगैर संकल्प के आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो मित्रों, ठीक है ना। आपके घर में कोई कुछ खाता पीता हो, आपको क्या करना है? अब तो बहुत से घर ऐसे हैं जिनमें दारू वगैरह पीते हैं, आपको लग बहुत से घरों में मिल जाएंगे। अगर उनके बच्चे हैं, उनकी औरतें हैं, अगर वो भक्ति करेगी तो भक्ति थोड़ी छोड़ देंगी, वो अपने लिए कर रही है, अपने परिवार के लिए कर रही है, और उनकी सफल भी होती है भक्ति, ठीक है ना। उनको पीने दो। हाँ, हनुमान जी के कितनी इतनी कृपा जरूर होगी आपके उस हनुमान चालीसा से। जब अपने मन से आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना, तो हनुमान जी आपकी व्याधा को, आपकी समस्या को जरूर सुनेंगे। अगर कोई नॉनवेज खा रहा है तो हनुमान जी की कृपा से वो उससे नफरत करने लग जाएगा, दारू पीने वाला दारू छोड़ देगा। मैं कह रहा हूं, बहुत से घर तो हमने ऐसे देखे हैं जो कभी लहसुन प्याज का प्रयोग ही नहीं करते। जिस दिन से हनुमान चालीसा वो पढ़ते गए, परिवार नहीं माना, ले एक समय ऐसा है वो परिवार ने ही कुछ छोड़ दिया वो सब। किसकी वजह से? हनुमान जी की वजह से, हनुमान जी की कृपा की वजह से। तो आप घबराए नहीं, हनुमान चालीसा पढ़े अपने मन से, हनुमान जी आपकी सारी व्याधा हर लेंगे और आपकी समस्या को भी दूर कर देंगे। वो अपने भक्तों की समस्या मित्र अवश्य दूर करते हैं, अभी अवश्य सुनते हैं। तो आप सभी ऐसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करें। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज बाबा की कृपा बनी रहे और आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।